तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोग हिंदी के लिए ज़्यादा चिंतित ना होइए, मैं हिंदी का सेट जल्द ही लाऊंगा। तो आज से मैं जो आपका है वो हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर जो सेट आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। किसी किसी चैप्टर में 2 पार्ट 3 पार्ट भी हो सकते हैं। तो आज ये आपका शब्द और वर्ण से जो चैप्टर है उस चैप्टर से कुछ प्रश्न है जो कि आप ही के बुक का है। तो चलिए इसी के ऊपर हम आज देखते हैं कि कितना तैयारी आपकी हुई है हिंदी में और इस चैप्टर से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो टोटल 40 प्रश्न इसमें, आप अगर इसमें से 25 प्रश्न भी सही कर जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, इन कोई भी भाषा हो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी दोस्तों, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। तो वर्ण क्या होती है, तो वर्ण का मतलब होता है जिससे शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके हमारे हिंदी भाषा में 2 वर्ण हैं, एक है स्वर वर्ण, ठीक है, और एक है व्यंजन वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो जैसे क ख ग घ अंग ये सारे वर्ण हुए और अ आ ई उ ए आई जो भी है ये सारे वर्ण में आते हैं गिनती, यानी कि सबसे छोटे जो कोई है अगर भाषा का सबसे छोटा रूप तो वो है वर्ण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला का सही आंसर क्या होना चाहिए आपको बताइएगा एक बार। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का मतलब ही क्या होता है, जैसे वर्णों का माला, जैसे वर्ण है इनको जोड़िएगा, 1 वर्ण 2 वर्ण 3 वर्ण, ये एक तरह से माला होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक माला का रूप धारण कर लिया, इसी के वर्णों के व्यवस्थित समूह को, मतलब एक संगठित रूप को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। यहाँ कहा गया कि कंठ से निकलने वाले ध्वनियाँ कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो कंठ की ध्वनियाँ हैं। ठीक है, जैसे क ख ग घ और जो अणा है। ठीक है, तो ये जो कंठ से निकल रहे हैं, देखिए आप जब क बोलिएगा क तो कंठ से निकलता है कि नहीं निकलता है दोस्तों, तो ये कंठस्थ वर्ण है। ठीक है, तो इसको आप ख्याल रखिएगा। और देखिए यहाँ पे च है, ट है, य है, तो इन सभी के ऊपर आगे चल के हम बताएंगे कि कौन सी ध्वनि किस जगह से निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ, ये जो 2 वर्ड हैं इसको हम मूर्धन्य व्यंजन में लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए ये ट वर्ग में से आते हैं, तो इसमें जो ढ और ढ है वो आपका मूर्धन्य व्यंजन है। तो ये आप जा करके बुक से देख सकते हैं अगर चैप्टर वाइज पढ़ाई होती है उसमें से। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो अल्प प्राण जो है वर्ण में गिनते आते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बार बात बता दूं दोस्तों कि जो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, वो उनको कहा जाता है जिनसे कुछ, जैसे आप जो शब्द निकालें तो उस शब्द में हवा निकले, जैसे क, उसके बाद ग, उसके बाद अंग, मतलब प्रत्येक पहला और तीसरा शब्द की बात करें किसी भी वर्ण का। ठीक है, जैसे च हो गया तो च, उसके बाद छ के बाद फिर ज, तो हवा निकलती है हल्का सा, तो उसको ही अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। नासिक का मतलब होता है जो नाक के जरिए से निकले। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ईया, ईया नाक का यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य, मतलब कंठ तालव्य से निकलते हैं। देखिए ए जो आप निकाल रहे हैं वो आपके कंठ से आ तो रहे हैं लेकिन तालव्य में भी सेट कर आ रहे हैं। ठीक है, ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अयोगवाह में जिनके ऊपर एक आ का जो है वो वर्ड आते हैं, जैसे अन, अह। ठीक है,
तो चलिए अगले प्रश्न तो बढ़ते हैं कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तालाबी श, मूर्धनी श, दंती श, ह में कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये सारे जो व्यंजन हैं, तो देखिए दोस्तों इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी व्यंजन में गिनती आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख नीचे में देखिए बिंदु दिया हुआ है, ग और नीचे में बिंदु दिया गया, ये जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म। ठीक है, देखिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, आप इसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारे जो चैनल है इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। प्रश्न है कौन सा अमानक वर्ण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क, ज, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये अरबी फारसी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 52 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण के अंदर आते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आप लोग बताते रहिएगा कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज प्लस य मिलाकर ही ज्ञ बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दंती स। ठीक है, अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मतलब घ कहाँ से निकलता है दोस्तों। तो आपको पता है क वाले जितने भी वर्ड है क, ख, ग, घ, ये सारे आपको कंठ से निकलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कौन कौन से वर्ण किस में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है त, थ, द, ध, न, ये सारे आपके दंत वाले हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकारांत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छ वर्ण किसके योग से बना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क हलन प्लस दंती सर्वमूर्धनी श। ठीक है, इसी से ये छ बना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टोटल 13 है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की सिर्फ संख्या कितनी है तो बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे 11 है, कौन कौन है, अ, आ, ई,
री ए ओ औ, ठीक है। उसके बाद अन अगर ऐड कर दीजिएगा तो 13 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो ये देखने से ही लग रहा है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि व्यंजन वर्ण में गिनती आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है, तो ट वर्ग में कौन कौन आते हैं, ट ठ ड ढ अण, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घ। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न के पत्र पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा पस्त स्वर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आ जो है वो पस्त स्वर है, क्योंकि पिछले भाग से निकलता है आ, ठीक है, आ। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आयोग वाह है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग जो होते हैं वो आयोग वाह में गिनती आते हैं। थोड़ी आंधी तूफान चल रही है, मैं अभी आपका छत पे ही हूँ तो आवाज़ थोड़ा ज़्यादा ये हो रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य से निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन का पता है आपको दोस्तों, दो वर्णों के मिल से जो बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तालव्य व्यंजन क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छ, छ, ज और झ, ठीक है, जितने भी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों य, र, ल और व किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। हाँ इधर 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 तो बड़का पास रुक। अनुनासिक का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से, ठीक है। अनुनासिक इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के पंचमाक्षर, ठीक है। यानी वर्ग का जितने भी पांचवा अक्षर है, इया, अण, न, म, दो, ज्ञ, जितने भी हैं ये सारे अनुनासिक है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 11, मैंने बताया भी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कंठोस्थ ध्वनि का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, उसके बाद वाक्य बनता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये आज का आखिरी सवाल है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विकर में उच्चरित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखिए पहले क वाले वर्ग आते हैं, फिर तालव्य वाले वर्ग आते हैं, फिर वर्ष से, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ठीक है। यानी क, च, ट, त, उसके बाद प, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन अभी समाप्त होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें आई होगी आपको आवाज़ को लेकर के, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपनी हिंदी की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं इसी तरह से प्रत्येक दिन एक नए चैप्टर के साथ हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।